हेलो दोस्तों, वाईसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज हम अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सरसाइज अपना चालू है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले आज जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज का आनंद ले सके। वीडियो के नीचे एक सुंदर प्यारा सा एक लाल बटन है, उसे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ट्विस्टेड दिया है, थोड़ा सा अलग दिया है, तो इसे आसान बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x इंटू 4½ लिख सकता हूं 4½ इंटू 4x। बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस a⁻m प्लस n कैन बी रिटन एज a⁻m इंटू a⁻n बराबर। अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूल्स ऑफ इंडाइसेस, जो 8वीं स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप सब लोग 7th पास है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। सो दोस्तों, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी नीचे वाला इसे मैं ऐसे कर सकता हूं 2⁴ ब्रैकेट रेज़ टू x, ऐसे भी कर सकते हैं 2⁻x ब्रैकेट रेज़ टू 4, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप देखिए, अपने पेट पानी का सवाल है, तो जैसे हमें लगेगा वैसे हम लिखेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसे इस फॉर्म में लाना है कि साइन इनवर्स के सामने साइन बन जाए, ऐसे लाना है। तो देखिए, नीचे तो प्लस साइन है, तो यहां से पता चलता है 2x अपॉन 1 + x²। इस फॉर्म में अगर आता है फंक्शन, तो यह साइन 2θ में जाता है। और अगर ऐसा है, ऐसा, ये तो यहां नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये tan में जाता है और ये साइन में आता है। ठीक है, देखते हैं अभी। उसके लिए 4½ का मतलब क्या होता है? देखिए, 4⁻1/2 है यहाँ पे, राइट। x, अब 4⁻x 4½ 4½ का मतलब होता है √4। √4 का मतलब कितना हुआ? सही सोचा आपने, ये एकदम सही सोचा। साइन इनवर्स ऑफ, ये बन गया 2 इंटू 4⁻x, 2 इंटू 4⁻x अपॉन, अब थोड़ा सा इस स्टेप को समझ लो। हाँ, यहां पर मैंने क्या किया है, इस स्टेप को थोड़ा सा समझ लो। दोनों तरफ मैंने स्टार मार दिए हैं, ताकि जब भी आप वीडियो देखेंगे वो स्टार चमक उठेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस, अगर यहां इसे मुझे tan θ, जरा सोचो आप कि इसे 2x अपॉन 1 + x² के फॉर्म में लाना है। ये जो 4⁻x है, इसे मुझे tan θ लिखना है। मतलब tan θ हमारे लिए 4⁻x ही होना चाहिए। तो अब देखिए, यहां पर तो 2⁻4 है, 2⁻4 का मतलब कितना हुआ? बराबर 2⁻4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स लिखना है ना, तो 16 बन जाएगा। 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4², 16 को मैं 4² लिख सकता हूं। सो चलिए, ये 16 है, इसे मैं 4² लिख सकता हूं। नहीं तो आप बोलेंगे, आप ये सोचने लगेंगे, अरे उल्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया। वैसा नहीं है, ये 2⁻4 यही 4² है, मतलब 16 है दोनों, है कि नहीं? तो कहीं पर ये नोट भी कर लो, है कि नहीं? अब देखिए, a⁻m ब्रैकेट रेज़ टू n, तो x मैं इधर लेता हूं, 2 इधर लेता हूं। साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4⁻x अपॉन 1 प्लस ये 4⁻x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, 4⁻x ब्रैकेट स्क्वायर। अब 4⁻x के लिए मैं tan θ, 4⁻x के लिए tan θ लेता हूं अब मैं। ठीक है, so theta, this implies that theta will be tan inverse of
4 रेस टू एक्स, tan इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। चलिए इसमें रख दो, 4 रेस टू एक्स के बदले क्या लिखना है, tan थीटा रखना है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमारा काम बन गया। व्हाट इज दिस, दिस ब्रैकेट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स के सामने साइन आ गया, साइन साइन निकल गया, y इज 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा मतलब tan इनवर्स 4 रेस टू एक्स, 2 इंटू tan इनवर्स 4 रेस टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना कोई उतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। अब मेरे लिए यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, इसे मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी है बिंदास लिख डालो। tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, है कि नहीं। ये 2 वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स का स्क्वायर कर दिया हमने, रख सकते हैं आप वैसे ही रखो, कोई बात नहीं। 4 रेस टू एक्स होल स्क्वायर इंटू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, सही सोचा आपने, बराबर है, याद आया ना, ए रेस टू एक्स लॉग ए, वैसे 4 रेस टू एक्स लॉग 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम। सो ये इसे मैं log 2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। जैसे आपका सॉल्यूशन पीछे क्या है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में हो सकता है 4 रेस टू एक्स log 4, 2 इंटू log 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 log 4, इसे हम लिख सकते हैं log 4 स्क्वायर, यह बन जाएगा log 16। अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। तो 2 log 4 का मतलब होता है log 16। तो एक तो आपका आंसर ये भी हो सकता है 4 रेस टू एक्स log 16, ये भी हो सकता है। और दूसरा भी आंसर बता देता हूं मैं, ये मैं बता देता हूं 4 रेस टू एक्स log 16। log 16 कहां से आ गया है, 2 log 4, 2 m log a रेस टू m, है ना, ये 2 4 के सर पर चला गया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स होल स्क्वायर। और एक दूसरा आंसर बता देता हूं मैं, ये भी dy बाय dx हो सकता है और ये भी dy बाय dx हो सकता है। जो आपको सही लगे आप वहां से आंसर उठा सकते हैं, ठीक है। मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं 2 log 4, तो आपको अगर ऐसे करना है 2 log ऑफ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर तो ये 2 इधर आएगा, 4 log 2 बनेगा, वो 4 log 2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है log 16, है कि नहीं। 4 रेस टू एक्स 4 log 2, तो 4 log 2 इंटू 4 रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स होल स्क्वायर। तो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, ये भी है और ये भी है। सो जो भी होगा वो लिख दो। इससे कुछ अलग होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। सो अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो सबसे पहला काम हमने कर दिया, y से डिनोट कर दिया इसे, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग ढंग का एग्जाम्पल है। ये भी, इसे भी स्टार मार दो, जैसे यहाँ पे स्टार मार दिया है। वीडियो देखने के बाद इधर भी चमकेगा, उधर के कोने में भी चमकेगा, मजा आएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ये भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये होने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। अभी देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, तो उसके जैसा ही आ गई है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा है नहीं, वहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। देखिए x³ है ना, x³, इसे मैं ऐसे करता हूं x⁻³
ब्रैकेट स्क्वायर। बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या होगा ये, बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस x रेज टू 3/2 इंटू 2, यही हो रहा है ना वो। सो x रेज टू 3/2 इंटू 2 निकल गया, मतलब बचा क्या वहां पर x क्यूब। देखिए x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, बस यही वहां पर एक पॉइंट है जो जिसकी मदद से आपका एग्जाम्पल सॉल्व होने वाला है। सो इसे मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, अभी अपना काम बन गया। आपको मैंने समझा दिया है, ये जो एक्स रेज टू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर है वही एक्स क्यूब बनता है। एक्स क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे, इसका फायदा क्या हुआ, देखिए सीधा सीधा क्या हो गया, ये जो एक्स रेज टू 3/2 है तो उसे मैं कैपिटल एक्स मानता हूं। चलिए तो बन गया नहीं है स्टैंडर्ड फार्मूला, बराबर नहीं, कैपिटल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, मतलब x इज इक्वल टू अगेन tan थीटा, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो पुट x रेज टू 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। ठीक है, तो रखो इसमें, therefore y is equal to sin inverse of 1 minus, what is this? This is tan square, so 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ठीक है, so this becomes sin inverse of, what is this? इसके पहले हुआ है, सबसे पहले एग्जाम्पल में हुआ, दूसरे में हुआ, उसके बाद और एक एग्जाम्पल में हुआ था। व्हाट इज दिस, याद आया? सो काफ़ी मेहनती बच्चे हैं आप, आपको याद आता है, सो आपकी मेमोरी अच्छी है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। सो दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, राइट। तो देखिए ये बन गया y। सो साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन के फॉर्म में, इसके पहले कर चुके हैं, एक दो एग्जाम्पल में किया है हमने। cos को साइन के फॉर्म, cos अल्फा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस अल्फा, अलाइड एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन π/2, π/2 90, π/2 माइनस 2 थीटा, ये ऐसे बन सकता है। साइन इनवर्स के सामने साइन आ गया, साइन साइन निकल गया, अब रहा सिर्फ 2 थीटा, तो सॉरी π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, सो π/2 माइनस 2 थीटा, बस इसे हम लिखेंगे x के फॉर्म में, π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2, बस डिफरेंशिएट करना है। अगला काम तो बहुत ही आसान काम है, सो कोई भी बच्चा कर सकता है, एकदम शेमड़ा बच्चा भी कर सकता है। शेमड़ा बच्चा पता है ना आपको, हाँ। सो π/2 के लिए क्या लेंगे हम, π/2 के लिए 0 लेंगे, y k है वो, k का डेरिवेटिव 0, ये π/2 के लिए 0, बड़ा 0 ले लिया मैंने, बहुत बड़ा, हाँ। माइनस 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये यहां पर, या फिर ऐसा याद रखिए, इसके पहले मैं बोला यहां पर है ना, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड ऑफ ब्रैकेट, है कि नहीं, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो। tan इनवर्स ऑफ फलाना 1/1 प्लस फलाना स्क्वायर डिवाइड ऑफ दैट फलाना, सो जो भी हो वहां पर, फलाना बिस्ताना मस्ताना जो भी हो लिख देने का बिंदास्त। सो 1/1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 होल स्क्वायर, है कि नहीं, 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, एक्स रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड में आपको दे देता हूं, क्योंकि मेरे कॉपी पर जगह नहीं बची है, तो मैं इधर का जो भी पार्ट है इधर लिखूंगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 2 सेकंड में हो गया काम। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये पहले वाला एग्जांपल, ठीक है, इसे मैंने रब कर दिया। अब
इसे आगे कंटिन्यू कर देता हूं। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए -2/1 प्लस ये 2 इंटू दिस, तो 1/1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब आ गए धन में, हाँ -2/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव मतलब एक्स रेज टू एन, तो एन एक्स रेज टू n-1 ऐसे होगा कि नहीं, हाँ तो ये बनेगा -2, ये 2 कैंसिल कर दो, खचाक खचाक निकल गया, ये यहां पे -3, एक्स रेज टू कितना 1/2/1 प्लस एक्स क्यूब, ये जो एक्स रेज टू 3/2 -1 कितना हो गया, फ्रैक्शन में से डेढ़ में से एक निकल गया, हाफ, सो -3 एक्स रेज टू हाफ मतलब √x/1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे रखा तो भी चलेगा। दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम, ये बच गया है, बीच में रह गया है, सो जानबूझ के मैंने छोड़ा था वहां पे। अब आते हैं इस एग्जाम्पल की ओर, ये भी बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बनाना है, तो ये किसका स्क्वायर है वो लिखना पड़ेगा ना, हाँ, सो साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस 5x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x होल स्क्वायर, हा 25x स्क्वेअर काय करायचं, ह्याला हळूच हळूच ब्रॅकेटमध्ये 5x लिहायचं, त्याचा स्क्वेअर करायचा, सो 1 माइनस 5x होल स्क्वायर 1 प्लस 5x होल स्क्वायर, ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। 5x इज इक्वल टू tan थीटा रख दो, राइट, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x, चलिए इसका इस्तेमाल यहां पर करिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो डी वाई बाय डी एक्स, सॉरी इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, सो साइन इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है, उसके आगे वाले जो स्टेप्स है ये हम यहां पर पहुंचे, राइट, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा, तो ये आएगा π/2 माइनस 2 थीटा, लिख दूं मैं, सो यहां पे लिख देता हूं y इज इक्वल टू, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऐसे कर देता हूं, सो y विल बी π/2 माइनस 2 थीटा, समझ में आ रहा है नहीं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, π/2 माइनस 2 थीटा, लेकिन वहां पे थीटा अलग है, यहाँ पे थीटा क्या है, tan इनवर्स 5x, तो इसे मैं लिखता हूं π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 5x, हो गया नहीं, तो ये बन गया y, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस 5x होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 5x, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ये -2 इंटू यहाँ पे 5 आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 5 आएगा, 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, तो 5 इंटू 2 माइनस 10 बन जाएगा, सो कैन आई राइट द फाइनल आंसर हियर, ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -10/1 प्लस 25x स्क्वायर, हो गया डेरिवेटिव, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर, सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके लिए दिल से एक आधा लाइक भी दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी आखिरी 2 एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसके लिए जाते जाते हिंट देके जाऊंगा, सो चिंता ना करें, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है, सबसे पहला काम डिनोट कर दो इसे y से, ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ, एक काम करता हूं, जैसे हमने अभी 1 माइनस एक्स क्यूब में किया था, है ना, x रेज टू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो देखिए यहां पे अगर 2 tan थीटा कर दिया मैंने इसे tan थीटा, तो अगर x रेज टू 5/2 को मैं tan थीटा करता हूं, तो x रेज टू 5/2 का स्क्वायर
इसका स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर बनेगा। तो देखिए x रेज़ टू 5/2 का स्क्वायर करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, x रेज़ टू 5 मिल रहा है। मतलब x रेज़ टू 5 को हम x रेज़ टू 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस इतना ही ट्रिक है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिए। 2x रेज़ टू 5/2, एक बार ये बात समझ में आ गई तो आप आगे बढ़ सकते हैं। x रेज़ टू 5/2, x रेज़ टू 5 को मैंने लिखा x रेज़ टू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया। अब ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। x रेज़ टू 5/2 को हम tan थीटा ले लेंगे, तो ले लिए x रेज़ टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। सो मैंने पुट अप कर दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, which is purely, this bracket is purely tan 2 थीटा। ये tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। सो ये एक्सप्लेनेशन आपके ध्यान में आया होगा। अब देखिए, सो tan इनवर्स ऑफ tan निकल गया। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा के बदले हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, ये यहां से पता चलता है थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 5/2, राइट। सो tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 5/2, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट कर देता हूं, dy/dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 5/2 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ध्यान में रखने के लिए मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया है कि tan इनवर्स x का अगर हमें रिजल्ट पता है, बहुत सारे बच्चे tan इनवर्स x के बदले अगर कोई भी फंक्शन आता है, दूसरा फंक्शन आता है, तो उसे डिफरेंशिएट करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखिए जैसे कि आप आसान तरीके से उसका डेरिवेटिव निकाल सके। tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, tan इनवर्स ऑफ अम का 1 अपॉन 1 प्लस अम का स्क्वायर dy/ds ऑफ अम का हो, तम का हो, कोई भी हो, tan इनवर्स ऑफ फलाना हो, बिस्ताना, मस्ताना, जो भी हो। सो 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ दैट ब्रैकेट क्या है, x रेज़ टू 5/2 है, ठीक है। सो x रेज़ टू n यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे x रेज़ टू 5/2 का स्क्वायर, x रेज़ टू 5/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, फिर से x रेज़ टू 5 बन गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 प्लस x रेज़ टू 5, ठीक है। आंसर मैं इधर लिखूंगा। सो dy/dx इज इक्वल टू ये 2 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 5। समझ में आ रहा है? x रेज़ टू 5 कहाँ से आया, x रेज़ टू 5/2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो x रेज़ टू 5 रहा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 5/2 यहाँ पे आएगा 5/2 x रेज़ टू 5/2 माइनस 1 कर दो, कितना आएगा 3/2, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो गया है कि नहीं, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आराम से कैंसिल हो गया, अगदी हळूच कैंसिल झालं। हां इथं आलं 5 x रेज़ टू 3/2 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ज्यादा से ज्यादा आप इसे x रेज़ टू 3/2 को x√x लिख सकते हैं। x√x माने x रेज़ टू 3/2 होता है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल बाकी है। सो इसे मैं डिफरेंशिएट करने से पहले कॉट इनवर्स को मैं tan इनवर्स करना चाहता हूं। क्या करना चाहिए, कॉट इनवर्स x, कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। कॉट इनवर्स x विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। अगर tan में लेना है तो रेसिप्रोकल करना है इस एंगल का, तो इसे ऊपर ले लो 1 प्लस √x और इसे नीचे ले लो 1 माइनस √x। प्लीज नोट द चेंज। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है उसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बाउंड्री मार देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 1 माइनस, यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, बिकॉज बाहर tan है। तो इसे देखने के बाद पता चलता है 1 प्लस
अपॉन 1 माइनस समथिंग समथिंग, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, वो जो समथिंग है ना उसे हम tan थीटा रख देंगे, ऑटोमेटिकली 1 प्लस tan 1 माइनस tan विल बी tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं। सो देखिए रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा मैं रख देता हूं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, हो कि नहीं। चलिए रख दो इसमें tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, है कि नहीं। सो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस, कल इसके पहले लेक्चर में भी मैं ये फार्मूला डिस्कस कर चुका हूं। 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस या माइनस, ऊपर अगर प्लस है तो फार्मूले में प्लस लिखना है, ऊपर अगर माइनस नीचे प्लस आता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख दो। अब tan इनवर्स के सामने tan आ गया, tan निकल गया, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा, लेकिन हमें y x के फॉर्म में लिखना है, तो थीटा के बदले tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिख दो, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट कर दो, dy देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए 0 लिख दो प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट रूट एक्स, ऐसा कुछ आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव बेसिक फार्मूला है, सबको पता होना चाहिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है कि नहीं। सो इसके लिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स और इसके लिए 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। अभी इसमें एक ही एग्जांपल बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और एक मस्त पैकी लाईक देऊन जायचं काय। हां अब एक ही एग्जांपल बचता है, वो है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स। अब इसके लिए मैं सिर्फ हिंट दे देता हूं, आगे आप कर सकते हैं। देखिए इसे क्या करना है, e रेज टू एक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर e रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म में आके कुछ भी फायदा नहीं है हमारा। अगर इसका उल्टा होता है 1 माइनस 1 प्लस इस फॉर्म में आता है तो उसका फायदा है हमारे लिए। एक काम करते हैं, इसे 1 कर देते हैं, मतलब इसे मैं क्या करता हूं e रेज टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ब्रैकेटेड टर्म बाय e रेज टू माइनस एक्स कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर बनेगा cos इनवर्स ऑफ, यहां आएगा 1 माइनस e रेज टू माइनस एक्स को e रेज टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, e रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस e रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर इधर भी आएगा। अब देखिए e रेज टू एक्स को e रेज टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो e रेज टू 0 होगा, मतलब 1 होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स इंटू e रेज टू माइनस एक्स, वैसे नीचे भी होगा। इस फॉर्म में क्वांटिटी देखने के बाद आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपको कुछ पता चला होगा यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया कि नहीं, cos 2 थीटा। सो e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा करना है, बस थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, है कि नहीं। अब यहाँ इसके आगे y लिख दो जो भी है। सो दैट्स ऑल दोस्तों, दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक 12 एग्जाम्पल्स है नियर अबाउट उसमें, और कहीं इसमें कोई अगर समझने में दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए,
और उसके बावजूद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना काफ़ी है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।